हेलो। हम लोग आज मेंस का जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसका एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। तो उसके कुछ शॉर्ट नोट्स है मेरे, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के योगदान को शामिल किए बिना आंदोलन अधूरा सा लगता है। सही बात है कि मतलब पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और मध्यकाल को भी देख लें और एंशियंट टाइम को देख लें तो महिलाओं की भूमिका हर तरफ बहुत सी ज़्यादा थी, किसी न किसी रूप में। अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए संघर्ष में महिलाओं के बलिदान की एक लंबी कहानी इतिहास में दर्ज है, लेकिन महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने में ब्रिटिश ईसाई मिशनरी और 19वीं शताब्दी में शुरू हुए समाज सुधारक आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जाहिर सी बात है कि जब तक हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम अंधकार में रहेंगे, हम एक घर में बंद रहेंगे, हम पर्दे में रहेंगे, तब तक हम बाहर क्या हो रहा है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, हमको किस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, ये हम नहीं जान पाएंगे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने मतलब जाहिर सी बात है कि अंग्रेज और जो ईसाई मिशनरी थे वो तो अपना हित साधते थे, लेकिन उन्होंने एक अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। उन्होंने आधुनिकता पर बल दिया, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया, उन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला शिक्षा में सबसे पहले अगर किसी ने कोशिश की तो वो ईसाई मिशनरी थे। और हमारे इतिहास के बहुत कहे जाने वाले जो दार्शनिक हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो समाज सुधारक आंदोलन से जुड़े हुए महान विभूति थे, ये लोग वीरेश लिंगम कुंतलू, इन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, कन्या विवाह, वो बाल विवाह, कन्या विद्यालय, इन सब के बारे में इन्होंने सोचना शुरू किया। और आगे चलकर इसका उदाहरण ये हुआ कि महिलाएं जो थी वो अपने बारे में, अपने अधिकार के बारे में उन्होंने मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने आगे चलकर अपने अपने संगठन बनाए। बंग भंग आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो या सविनय आंदोलन हो, उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी कांच की चूड़ियाँ तोड़ी, अपने जेवर दिए, उन्होंने क्रांतिकारियों को बचाया और गुप्त रेडियो का संचालन किया भूमिगत होकर। तो उनके इतने ज़्यादा सहयोग थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब तक हम उनको भी शामिल नहीं करते हैं तब तक आंदोलन अधूरा सा लगता है। महिलाओं का संघर्ष 1817 में ही शुरू हो गया था। मतलब जो महिलाओं का संघर्ष है वो किसी न किसी रूप में 1817 से ही हमको देखने को मिलता है। शुरुआती संघर्ष 1857 से पहले। 1817 में भीमा बाई होलकर ने अपने गुरिल्ला युद्ध से ब्रिटिश कर्नल माल्कम को हराया। और 19वीं सदी में 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष किया। तमिलनाडु की झांसी कही जाने वाली रानी वेलु नाचियार ने गोपाल नायक और हैदर अली के साथ मिलकर मतलब आपसी गठबंधन से 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन ही नहीं जानता है। इन्होंने ये महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और इन्हीं की सहेली थी झलकारी बाई, अवध की बेगम हजरत महल, जो कि महक परी के नाम से जानी जाती है। बंग भंग आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। बंग भंग आंदोलन में महिलाओं ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी का उपयोग किया और कांच की चूड़ियाँ तोड़ी और प्रतिशोध के रूप में रसोई बंद दिवस मनाया। स्वदेशी मेला लगाया। सरला देवी चौधरानी ने लक्ष्मी भंडार खोला, जिसमें केवल स्वदेशी वस्तुएं बेची जाती थी। नानी बाला देवी ने क्रांतिकारियों को शरण दी, भूमिगत रही। और बागला सुंदरी देवी और कैलाश वासिनी देवी, इन्होंने संदेश और हथियार पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कितना अच्छा काम किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू और कादम्बनी गांगुली ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की मांगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मतलब
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू। कादम्बिनी गांगुली पहली महिला थी स्नातक जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। खिलाफत आंदोलन, अगर देखा जाए तो मुस्लिम औरतों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और खिलाफत आंदोलन के दौरान ही माँ बी अम्मा ने ऑल इंडिया लेडीज़ कॉन्फ्रेंस में 6000 महिलाओं के आगे भाषण दिया था। असहयोग आंदोलन, जिसमें सरला देवी चौधरानी, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, राजकुमारी अमृत कौर, सुशीला नायर और सुचित्रा कृपलानी की अहम भूमिका थी। इन सभी महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, रैली और मार्च में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब आते हैं नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ 1930 में, जिसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि गांधी जी से इन्होंने विनम्र निवेदन किया कि आप नमक सत्याग्रह में हम महिलाओं को भी शामिल करें। सरोजनी नायडू जिन्होंने धर्षणा, जिनके समय में सरोजनी नायडू और इमाम साहब इन्होंने नमक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हीं के समय में धर्षणा कांड हुआ था। रानी गैडिनल्लू, जिनको रानी ऑफ नागा की उपाधि दी गई थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, जवाहरलाल नेहरू की तरफ से इनको रानी की उपाधि दी गई थी। महिलाओं के व्यक्तिगत प्रयास, जो कि महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो प्रयास किए, उन्होंने राजनीतिक कैदियों का समर्थन किया, नारी सत्याग्रह कमेटी बनाई, महिला राष्ट्रीय संघ बनाया, लेडीज़ पिकेटिंग बोर्ड की स्थापना की। महिलाओं द्वारा क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष सहायता, तो उसमें क्रांतिकारियों को छुपने की जगह देना, अपने जेवर बेच देना, संदेश और कुरियर का काम करना, और प्रत्यक्ष क्रांतिकारी भूमिका इनकी थी। स्वयं हाथ में पिस्तौल लेना, जिसमें कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर का नाम आता है, जो कि ये दोनों चिटगांव आर्मरी रेड से जुड़ी हुई थी, जिसके संस्थापक थे सूर्य सेन, जिनकी 1934 में इनको फांसी दी गई थी। और जिला मजिस्ट्रेट को गोली मारी गई थी, जिसमें कोमिला, जो कि बंगाल में एक जगह है, वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट थे, उनको गोली मारी थी सुनीति चौधरी ने और शांति घोष ने। बंगाल के गवर्नर को गोली मारी थी एक उपाधि ग्रहण करते समय बीना दास ने। देश के बाहर भी देश की कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने देश के बाहर रहकर भी भारत के झंडे की शान बचाया और राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इसी के पीछे एक नाम था, बहुत बड़ा नाम था, मैडम विकासी कामा का, जिन्होंने विश्व सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस प्रत्यक्ष क्रांतिकारी भूमिका। हाँ, ये हो गया देश के बाहर योगदान। मैडम विकासी कामा ने विश्व सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जो जर्मनी में आयोजित हुआ था। बनारस का भारत का पहला तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका, जिसमें उषा मेहता का नाम आता है, जिन्होंने गुप्त रेडियो संचालन किया था वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से। सुचेता कृपलानी का नाम आता है। अरोड़ा आसफ अली का नाम आता है, जो कि भूमिगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी। लक्ष्मी सहगल, जो कि आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा रही थी, कैप्टन सहगल ने भूमिगत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का कितना अहम योगदान था, जिन्होंने अपने स्वाभिमान को बचा कर रखा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई तो वो अपनी जिम्मेदारियों से हट गए। इन्होंने एक बैलेंस बनाकर अपना सारा काम किया, अपने परिवार की इज्जत भी रखी, परिवार की जिम्मेदारियां भी समझी। एक बोलते हैं ना कि भारत माता, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसको एक एक स्त्रीत्व की तरफ मोड़ा गया था। तो ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हमको ये लगता है कि कितनी ब्रेव थी वो, कितनी वीरांगना थी। उस टाइम में अंग्रेज कितना शोषण कर रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए कितना अच्छे से उन्होंने इतना कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? ये मेंस का जीएस पेपर फर्स्ट का टॉपिक था। आगे जो भी टॉपिक रहेगा हम अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।